आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है, मिस्र के पिरामिड और उनमें छुपी ममियों का रहस्य। क्या आपको पता है कि प्राचीन मिस्र के पिरामिड में कुछ ऐसी ममियां पाई गई हैं जिनके बारे में अब तक कई रहस्य बने हुए हैं। ये पिरामिड, ये ममियां मानो अपने अंदर हजारों सालों के इतिहास और रहस्यों को समेटे हुए हैं। आज हम पिरामिड और ममियों के कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो आज भी सबके लिए पहेली बने हुए हैं। तो तैयार हो जाइए एक सफर पर चलने के लिए प्राचीन मिस्र के रहस्यमय संसार में। दोस्तों, जब हम पिरामिड के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर ये बनाए ही क्यों गए थे? क्या ये सिर्फ राजाओं की शानो शौकत की निशानी थे या फिर इनके पीछे कोई और मकसद था? दरअसल दोस्तों, पिरामिड असल में मिस्र के शासकों, जिन्हें फराओ कहा जाता था, की कब्रें होती थीं। लेकिन ये कोई आम कब्रें नहीं थीं। ये थीं एक भव्य और रहस्यमय दुनिया का दरवाजा जो मृत्यु के बाद की जिंदगी में खुलता था। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए सफर पर निकलती है और इस सफर को आसान बनाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित और भव्य जगह की जरूरत होती थी, और यही वजह थी कि वो पिरामिड बनाते थे। अब दोस्तों, बात करते हैं ममीकरण की। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है, तो सुनिए, ममीकरण का मतलब सिर्फ शव को सूखा देना नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल और वैज्ञानिक प्रक्रिया थी। इसमें शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि दिमाग, फेफड़े, लीवर, सब कुछ निकालकर अलग अलग बर्तनों में सुरक्षित रखा जाता था। फिर शरीर को खास तरह के नमक और जड़ी बूटियों से संरक्षित किया जाता था ताकि वो सड़ने न पाए। आज भी वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि मिस्रवासी इतनी बारीकी से मम्मीकरण कैसे कर पाते थे। उनके पास ऐसा क्या ज्ञान था जो आज हमारे पास नहीं है? दोस्तों, अब तक हमने पिरामिड और मम्मीकरण के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन अब बात करते हैं उन रहस्यमय ममियों की जो इन पिरामिडों में मिली है। सबसे ज्यादा ममियां मिली हैं गिजा और क्यूब के पिरामिडों में। इनमें से ज्यादातर ममियां शाही परिवार या फिर राजा रानी की थीं। इन ममियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने में लोग कितने अमीर और शक्तिशाली थे। इन ममियों के साथ सोने के गहने, हथियार और दैनिक जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी रखी जाती थीं, क्योंकि मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी चलती रहती है और उन्हें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब भी मिस्र की ममियों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, टुटनखामुन। ये वो राजा था जिसकी ममी 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के एक पुरातत्वविद ने खोजी थी। टुटनखामुन की ममी इसलिए भी खास है क्योंकि ये लगभग अक्षुण्ण अवस्था में मिली थी। इसके साथ ही उसके मकबरे में से सोने के बहुत से आभूषण, रथ और अन्य कई बेशकीमती चीजें भी मिली थी। लेकिन इस खोज के साथ ही एक रहस्य ने भी जन्म लिया। कहते हैं कि टुटनखामुन की मम्मी के साथ एक शाप जुड़ा हुआ था और जिस किसी ने भी उसकी कब्र को खोला उसकी मौत हो गई। हालांकि वैज्ञानिक इस शाप को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी इस घटना ने लोगों के मन में टुटनखामुन के प्रति एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। दोस्तों, मिस्र की ममियों के साथ न सिर्फ सोना चांदी ही दफनाया जाता था, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ ममियों के पेट में से तो ऐसे बीज मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बीज उस जमाने की फसलों के बारे में जानकारी देते हैं। इसी तरह कुछ ममियों के साथ उनके पालतू जानवरों की भी मम्मी बनाकर रखी जाती थी। माना जाता है कि ये जानवर उन्हें मृत्यु के बाद भी साथ रहे, इसलिए उन्हें भी साथ दफनाया जाता था। इन सब चीजों से पता चलता है कि मिस्रवासी मृत्यु के बाद की जिंदगी में भी अपने साथ अपनी जिंदगी से जुड़ी हर जरूरी चीज ले जाना चाहते थे। दोस्तों, पिरामिड और ममियों के बारे में जितना भी हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी भी अनजाना है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड असल में एलियंस ने बनाए थे, क्योंकि उस जमाने में इतनी उन्नत तकनीक होना नामुमकिन सा लगता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पिरामिड में ऐसी रहस्यमय शक्तियां मौजूद हैं जो आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कहा जाता है कि पिरामिड के अंदर एक खास तरह की ऊर्जा मौजूद है जो इंसानों को प्रभावित करती है। हालांकि इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी ये रहस्य लोगों को सोचने पर मजबूर करते रहते हैं।
दोस्तों, मिस्रवासी ममीकरण की जो प्रक्रिया अपनाते थे वो वाकई काबिले तारीफ है। आखिर वो ऐसा क्या करते थे कि शरीर हजारों साल तक सुरक्षित रहता था? ममीकरण की प्रक्रिया शुरू होती थी शरीर से आंतरिक अंगों को निकालकर। फिर शरीर को नेट्रॉन नाम के एक खास तरह के नमक से भर दिया जाता था, जो शरीर से नमी सोख लेता था और उसे सड़ने से बचाता था। इसके बाद शरीर को सुगंधित तेलों और जड़ी बूटियों से सजाया जाता था और फिर उसे पट्टियों से लपेट दिया जाता था। ये पट्टियां भी खास तरह के लिनन के कपड़े से बनी होती थीं, जो हवा और नमी को रोकती थीं। दोस्तों, मिस्र की ममियों के साथ कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक है शाप की कहानी। कहा जाता है कि जो भी इन ममियों को डिस्टर्ब करता है, उस पर फिरौन का शाप लग जाता है। टुटनखामुन की ममी के साथ तो यह शाप काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने उसकी कब्र को खोला, उनकी मौत अजीबोगरीब हालात में हुई। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहानी लोगों को डराने के लिए काफी है। इसके अलावा मिस्र के लोग मृत्यु के बाद की जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा गंभीर थे। वो मृतकों के साथ उनकी पसंदीदा चीजें जैसे कि गहने, हथियार और यहां तक कि उनके पालतू जानवर भी दफनाते थे। इसके साथ ही वो मृतकों के लिए प्रार्थनाएं भी लिखते थे, जिन्हें बुक ऑन फड डेड कहा जाता था। माना जाता है कि ये प्रार्थनाएं मृतकों को मृत्यु के बाद सही रास्ता दिखाने में मदद करती थीं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में जहां हर तरफ नए नए आविष्कार हो रहे हैं, वहीं पुरातत्व के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई है। आज हमारे पास ऐसी कई तकनीकें हैं जिनकी मदद से हम पुराने जमाने के रहस्यों को और भी गहराई से समझ पा रहे हैं। सीटी स्कैन, डीएनए टेस्टिंग और 3D मॉडलिंग जैसी तकनीकों की बदौलत अब हम ममियों के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर पा रहे हैं। इन तकनीकों से हमें उनकी उम्र, लिंग, रहन सहन और यहां तक कि उनकी मौत के कारणों का भी पता चल रहा है। हाल ही में कुछ ऐसी ममियां भी मिली हैं जिनके शरीर पर ऑपरेशन के निशान मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि प्राचीन मिस्र में चिकित्सा विज्ञान भी काफी उन्नत था। नई खोजें और शोध से हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम प्राचीन मिस्र के रहस्यों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, पिरामिड और ममियां हमेशा से ही इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहे हैं। इनके बारे में जितना ज्यादा हम जानते हैं, उतना ही ज्यादा रहस्य गहराता जाता है। क्या ये पिरामिड सिर्फ कब्रें थीं या फिर कुछ और? क्या वाकई इनके पीछे कोई रहस्यमय शक्ति का हाथ था? क्या मिस्रवासी वाकई में मृत्यु के बाद की जिंदगी में विश्वास रखते थे? इन सभी सवालों के जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे इन रहस्यों को सुलझाने की, क्योंकि यही तो इंसान की फितरत है, अनजान को जानने की, अज्ञात का पता लगाने की। और जब तक ये रहस्य बने रहेंगे, तब तक हमारी ये खोज भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर पिरामिड और ममियों के रहस्यमय संसार में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को भी बताइए इन अद्भुत रहस्यों के बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और दिलचस्प राजों के बारे में जान सकें। नमस्कार।